अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। आज का टॉपिक है वेरिएशंस एंड एवोल्यूशंस क्या होती हैं। वेरिएशंस क्या हैं और एवोल्यूशन क्या है। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो वेरिएशन किस में होती है, एक ऑर्गेनिज्म में। अगर एक ऑर्गेनिज्म में कोई चेंज आ रहा है तो उसे हम कहेंगे वेरिएशन। लेकिन अगर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स में या ऑर्गेनिज़म स्पीशीज़ में डिफरेंट स्पीशीज़ या जब स्पीशीज़ मिलती है तो पॉपुलेशन बनाती है, तो हम क्या कहेंगे, अगर पॉपुलेशन में कोई चेंज आता है। पॉपुलेशन क्या होती है, एक इंडिविजुअल पर नहीं मुश्तमिल होती है। पॉपुलेशन बहुत सारे मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स एक जैसे जब मिलते हैं तो पॉपुलेशन बनती है। अगर पॉपुलेशन में कोई चेंज आ रहा है एक लंबे अरसे के बाद, उसे कहेंगे एवोल्यूशन। इसका मतलब हुआ कि वेरिएशन और एवोल्यूशन क्या है, डिफरेंट फिनोमिना है। वेरिएशन किस में होती है, एक जानदार में जब कोई भी तब्दीली आएगी तो उसे हम कहेंगे वेरिएशन है, उसे हम एवोल्यूशन नहीं कहेंगे। एवोल्यूशन कब होगी, जब बहुत टाइम के साथ साथ एक जानदार फिर उससे अगले जानदार फिर उससे अगले जानदार, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जब कोई भी तब्दीली आई टाइम के साथ साथ एक पॉपुलेशन में, तो फिर हम उसे कहेंगे एवोल्यूशन। अब जो वेरिएशन है उसके सोर्सेज क्या हैं, वेरिएशन के कॉजेज या सोर्सेज क्या हैं। कौन कौन से ज़राए हैं जिनकी वजह से वेरिएशन हो सकती है। 9th क्लास में जब माइटोसिस मियोसिस पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक चीज़ पढ़ी थी, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किस में होती है, मियोसिस में। मियोसिस की दो फेजेस थी, मियोसिस 1 मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में जब प्रोफेज 1 हो रही थी, स्टार्ट हुई थी अभी, तो वहाँ पर क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर। तो मियोसिस के दौरान जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो वहाँ पर क्या आती हैं, तब्दीलियाँ आती हैं। वहाँ पर क्या होती है, वेरिएशंस आती हैं। मियोसिस में क्या हो रही थी, क्रॉसिंग ओवर। तो फर्स्ट सोर्स क्या है वेरिएशन का, कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से जब क्रॉसिंग ओवर होती है, जीन्स जो है वो कुछ क्रोमोसोम जो है वो अपना कुछ पार्ट एक्सचेंज करते हैं। जितनी ज़्यादा वो होगी क्रॉसिंग ओवर, उतनी ज़्यादा वेरिएशन नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में, न्यू ऑर्गेनिज्म में उतनी ज़्यादा वेरिएशन आ सकती है। तो नंबर 1 पॉइंट क्या हो गया, सोर्स क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर। नंबर 2, म्यूटेशन की वजह से भी क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। म्यूटेशन क्या होता है, चेंज इन डीएनए। चेंज इन डीएनए, डीएनए में कोई चेंज आता है जिसे हम कहते हैं म्यूटेशन, यानी चेंज, तब्दीली। तो उसकी वजह से भी नेक्स्ट जो नया बनने वाला ऑर्गेनिज्म है उसमें कोई चेंज या वेरिएशन आ सकती है। म्यूटेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, म्यूटेशन नेगेटिव भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव म्यूटेशन होगी तो क्या होगी, अगले जानदार में वेरिएशन आएगी, तब्दीली आएगी। नेगेटिव होगी तब भी तब्दीली आएगी, लेकिन वो तब्दीली क्या लाएगी उस ऑर्गेनिज्म में, किसी अच्छे चेंज की बजाय कोई एबनॉर्मेलिटी कॉज करेगी। क्या होगी उसमें, कोई एबनॉर्मेलिटी। तो अभी तक हमने कौन कौन से सोर्सेज पढ़े, क्रॉसिंग ओवर है, म्यूटेशन है, नंबर 3 क्या है, फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन होती है तब भी वेरिएशन हो सकती है अगले जानदार में, नए बनने वाले ऑर्गेनिज्म में। फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, गैमेट्स, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट। ये जो मेल गैमेट्स हैं वो कौन कौन से थे, स्पर्म्स, और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, एग सेल। ये जो स्पर्म्स हैं ये मिलियंस की तादाद में होते हैं, सिक्रीट होते हैं इनमें से, और एग क्या होता है, एक ही एग है। अब वो स्पर्म में से वो सारे स्पर्म एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट। कोई भी एक स्पर्म
इस एग सेल के साथ आकर कंबाइन होता है। तो डिपेंड करता है जिस तरह का स्पर्म आएगा वैसा ही नया ऑस्प्रिंग बनेगा, न्यू जानवर वैसा ही बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि फर्टिलाइजेशन की वजह से भी नए बनने वाले जानवर में वैरायटी या वेरिएशन आ सकती है। नंबर 4 जो पॉइंट है, नंबर 4 सोर्स है वो है जीन फ्लो। जीन फ्लो क्या होता है? खुद से एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आ सकता है कि जीन फ्लो क्या है। जीन्स की मूवमेंट ऑफ जीन्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ जीन्स ने जाना है, फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अदर। जब एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में जीन्स ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, इसका मतलब एक पॉपुलेशन में जब तब्दीली आएगी तो फिर हम क्या कहेंगे? जीन फ्लो। जीन्स की मूवमेंट किस तरह से हो रही है एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में, तो इसको हम क्या कहते हैं? जीन फ्लो। ये क्या है? 4 मेजर सोर्सेज हैं वेरिएशन के। प्रोसेस ओवर होगी तो एक इंडिविजुअल में एक वेरिएशन लाएगी, म्यूटेशन होगी, डीएनए में चेंज हो जाएगा तो वेरिएशन आ सकती है, फर्टिलाइजेशन हो सकती है तब भी वेरिएशन आएगी। अगर जीन फ्लो होगा, जीन्स जो है वो एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में किस तरह से फ्लो कर रही है, तब भी क्या हो सकता है? वेरिएशन आ सकती है। इसके बाद टाइप्स है वेरिएशन की। कितनी टाइप की वेरिएशंस होती हैं? टाइप्स ऑफ वेरिएशंस या तो होती हैं कॉन्टीन्यूस या फिर होती हैं डिसकॉन्टीन्यूस। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन या फिर कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। अब इनमें डिफरेंस क्या है? डिसकंटिन्यूस यानी कि ऐसी वेरिएशंस हैं जिनमें कोई दरमियान में कोई वो नहीं है कि मतलब इनमें ये वाज़े तौर पर फ़र्क होता है, पता चलता है कि यहाँ तो ये सिचुएशन है या ये इन बिटवीन कंडीशन इसमें नहीं होती है डिसकंटिन्यूस में। तो हम क्या कहते हैं? दे हैव डिस्टिंक्ट फिनोटाइप। डिस्टिंक्ट फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होती है? ज़ाहिरी तौर पर कोई जानवर हमें कैसा नज़र आ रहा है। अगर ज़ाहिरी तौर पर देखेंगे तो हम इनमें फ़र्क वाज़े तौर पर महसूस कर सकेंगे कि यहाँ तो जानदार इस तरह का होगा या इस तरह का होगा। ये नहीं है कि यहाँ इस तरह का है और इस तरह का है, इसके दरमियान में भी कोई पॉसिबल कंडीशन है, ये नहीं होगा। डिस्टिंक्ट फिनोटाइप यानी इसमें कोई वाज़े तौर पर हमें इसकी फिनोटाइप नज़र आएगी, जबकि इस तरफ क्या होगा? नो डिस्टिंक्ट फिनोटाइप। कंटिन्यूस का मतलब भी पता चल रहा है, यानी इसमें क्या होगी? कंटिन्यूटी होगी। दूसरे नंबर पर कंटिन्यूस वेरिएशन, और ये क्या होती है? डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। इसमें क्या होता है? इसको मेजर कर सकते हैं, ये मेजरेबल होती है, जबकि ये डिसकंटिन्यूस है तो इसको हम मेजर नहीं कर सकते। नॉट भी मेजरेबल, हमें पता है कि यहाँ तो ये कंडीशन है, क्या ये तो ये मेजरेबल नहीं है। कंटिन्यूस को हम मेजर कर सकते हैं, इसमें इन बिटवीन कंडीशंस हैं तो इनको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद इसको कंट्रोल कौन करता है? वन पेयर ऑफ जीन डिसकंटिन्यूस वेरिएशन को कंट्रोल करते हैं। वन पेयर ऑफ जीन्स, जबकि इसमें मोर देन वन पेयर ऑफ जीन कंट्रोल कर रहे होते हैं। और हम क्या कह सकते हैं? इसमें एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट इसके ऊपर नहीं होता है, जो है कंडीशंस वही रहेंगी, चाहे एनवायरनमेंट बाहर जिस तरह से भी चेंज हो रहा है वो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन चेंज नहीं होगी, लेकिन कंटिन्यूस चेंज हो सकती है। अभी हम एग्जांपल के साथ देखेंगे, फिर आपको ये सारे पॉइंट दोबारा से क्लियर हो जाएंगे।
इन्वायरमेंट का कोई इफ़ेक्ट नहीं है, या तो बिल्कुल नहीं है और अगर है भी तो बहुत माइनर सा, नो इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। इधर क्या होगा, एनवायरनमेंट का इफेक्ट होगा, बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब एग्जांपल्स क्या क्या हैं, यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं ब्लड ग्रुप की। बड़ी क्लियर सी एग्जांपल बुक में भी दी गई है। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप क्या होता है, किसी का ब्लड ग्रुप या तो ए है, बी है, ए बी है या फिर ओ है। ये तो नहीं है कि ए और बी है तो इसके दरमियान में कोई कंडीशन है कि थोड़ा बहुत बी वाला हो जाएगा ए में, इनके दरमियानी कोई भी कंडीशन ऐसे नहीं है। यहाँ ऑर्गेनिज्म ए होगा या बी होगा, ए बी होगा या फिर ओ होगा। इधर अगर एग्जांपल्स देखिए तो वो क्या एग्जांपल है, हाइट, वेट, इंटेलिजेंस, जहानत किसी की। अगर हाइट में देखें तो अगर किसी की हम कहते हैं कि 5 फीट है, दूसरे के हम ये नहीं कहेंगे कि 6 फीट, इनके दरमियान कोई कंडीशंस हम कह सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ 5 है या 6 है या 4 है, बल्कि इनके इन बिटवीन भी अगर ये 5 और 6 के दरमियान में भी देखा जाए तो 5.1, 5.2, 5.3 और उनके भी आगे 5.1 और 2 में भी अगर देखें जितने ऑर्गेनिज्म उनकी भी अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट की जाए तो 5.11, 5.12, 5.13, यानी बहुत सारी के अंदर भी एक कंडीशंस होती हैं कंटिन्यूस वेरिएशन वाले में। तो इसलिए इनको कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएशन, यानी 5 से डायरेक्ट 6 नहीं है बल्कि 5 और 6 के दरमियान भी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। जबकि डिसकंटिन्यूस में या तो ए है या बी है या फिर ए बी है या ओ है, यही चारों ब्लड ग्रुप्स मौजूद होते हैं। और इसमें हमने बात की थी कि पेयर ऑफ जीन इसको कंट्रोल करते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप के लिए अगर हम आई ए है या आई बी है किसी को भी देखें तो ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन्स होती हैं वो होती हैं कैपिटल आई या स्मॉल आई से शो करते हैं। तो अगर हम कहते हैं लेट्स सपोज बी ब्लड ग्रुप है तो इसके लिए क्या होगी, आई बी या स्मॉल आई है तो पेयर ऑफ जीन कंट्रोल करता है। तो यहाँ अगर एक जैसी होंगी तो कैपिटल आई बी या स्मॉल आई बी कैपिटल आई बी, ये भी कंडीशन हो सकती है। जीन का क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक ही पेयर कंट्रोल कर रहा है, जबकि इसमें क्या होता है एक से ज़्यादा पेयर्स कंट्रोल करते हैं। इन्वायरमेंट का इफेक्ट इस पर तो कोई नहीं होगा, अगर बाई का इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो ये तो नहीं है ब्लड ग्रुप किसी का चेंज हो जाएगा इन्वायरमेंट की वजह से, लेकिन इन्वायरमेंट यहाँ पर इन चीज़ों पर असर करता है। अगर उसका खाना या बाकी कंडीशंस अगर चेंज होंगी तो ये उसकी हाइट, वेट, इंटेलिजेंस पर असर हो सकता है। तो अभी तक हमने क्या देखे हैं, सोर्सेस और फिर उसके बाद टाइप्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती है अक्सर। उसके बाद लास्ट में है वेरिएशंस लेड टू एवोल्यूशन। वेरिएशन होती जाती है, ऑर्गेनिजम्स में चेंज आते हैं और उसकी वजह से फिर एवोल्यूशन होती है, ये पॉपुलेशंस में चेंज आते हैं। वेरिएशंस लेड टू एवोल्यूशन, वेरिएशन हुई और फिर उसके बाद क्या हुई, एवोल्यूशन। अब वेरिएशन कैसी होती है, एवोल्यूशन कैसी होती है, पहले हमने डिफरेंस देखा था कि वेरिएशन क्या होती है, अगर एक ऑर्गेनिज्म में चेंज आए तो वेरिएशन कहेंगे, पॉपुलेशन में चेंज आए तो हम एवोल्यूशन कहेंगे। एक ऑर्गेनिज्म के चेंज को हम एवोल्यूशन नहीं कह सकते। तो एवोल्यूशन कैसे आ रही है, टाइम के साथ साथ टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, इन बहुत सारे जानदारों में क्या हो रही है, ट्रेड्स जो है वो चेंज हो रही हैं, उनकी खसूसियात, उनके करैक्टर्स में तब्दीली आना वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम गुजरने के साथ साथ टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में जो चेंज आता है वो किसका बायस बनता है, एवोल्यूशन का। उसके बाद यहाँ पर क्या बताया है, एक टाइप ऑर्गेनिज्म, एक टाइप के ऑर्गेनिज्म से, वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्टार्ट में क्या थे, वो एक जैसे जानदार थे, वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उनसे क्या हुए, मुख्तलिफ तरह के जानदार बने।
स्टार्ट में उनके करेक्टरिस्टिक्स मिलते जुलते थे, आहिस्ता 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 वो ऑर्गेनिज़म्स डिफरेंट जगहों पर जाकर रहना शुरू हो गए, मुख्तलिफ माहौल के असर मुख्तलिफ जानदारों पर जब पड़े तो उसकी वजह से वही जानदार जिनके एंसेस्टर सेम थे आहिस्ता आहिस्ता आगे उनमें वैरायटी आना शुरू हुई। जैसे हम इंसानों की एग्जांपल ले लें कि हम कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला शुरू हुआ। अब अगर दुनिया में देखें तो जानदार ये जो इंसान है उसमें कितनी वैरायटी मौजूद है। तो एक ही ऑर्गेनिज़म से, वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज़म से डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स का बनना, ये क्या कहलाएगा? एवोल्यूशन। अब इस एवोल्यूशन के लिए डिफरेंट थेरीज पेश की गई। जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट थेरीज हैं वो कौन सी हैं? एक रिलीजियस थेरी पेश की गई और दूसरी तरफ एक डार्विन ने थेरी पेश की थी, और फिर एंड में मेंडल ने भी अपना जो काम किया वो भी बताया। जो रिलीजियस थेरी है वो क्या कहती है? रिलीजियस थेरी कहती है कि स्पेशल ऑर्गेनिजम्स को, हर जानदार को एक ख़ास तरीके से अल्लाह ताला ने बनाया है। तो इस थेरी को हम कहते हैं थेरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। और जो डार्विन ने थेरी पेश की वो है थेरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है और थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या है? अब इन दोनों के नाम से ही पता चल रहा है कि स्पेशल क्रिएशन में रिलीजियस साइंटिस्ट कहते हैं कि हर जानदार को अल्लाह ताला ने स्पेशली प्रोड्यूस किया है, उसको ख़ास खूबियों के साथ पैदा किया है। जबकि डार्विन क्या कहता है? डार्विन ने अपना एक मैकेनिज़्म पेश किया एवोल्यूशन के ऊपर 1838 में, और उसने थेरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पेश की। उसने कहा कि नेचर जिन जानदारों को सिलेक्ट कर लेती है, जिनके अंदर बेहतर खसूसियात होती हैं, वो जानदार माहौल के साथ, टाइम के साथ साथ सिलेक्ट होते जाते हैं और बाकी जानदार पीछे रह जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद डार्विन ने 1859 में फिर अपनी एक बुक भी लिखी। बुक का नेम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसकी बुक का नेम है। इस बुक में उसने सारा कुछ अपना, जो भी बुक का नेम से जाहिर हो रहा है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, यानी स्पीशीज़ का ओरिजिन कैसे हुआ, तो उसने सारा बताया कि कौन कौन सी स्पीशीज़, उनको कैसे नेचर ने सिलेक्ट किया, जो अब तक जो भी उसने इनको स्टडी किया था कि वो कैसे यहाँ तक पहुँची हैं, उनका स्टार्ट कैसे हुआ था, तो उनके ओरिजिन के बारे में सारा कुछ उसने बताया। उसने अपना 5 साल का सफ़र किया अपने बहरी जहाज़ पर, अपने उसका नाम था मैजेस्टीज शिप। तो उसने उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ जानदारों को देखा कि यहाँ पर ये कैसे है। मुख्तलिफ जगहों पर जानदारों को जब ऑब्ज़र्व किया तो उसने देखा कि नेचर ने किस तरह से कहाँ पर किस जानदार को कैसे सिलेक्ट किया। लेकिन फिर टाइम के साथ साथ डार्विन की स्पीशी को बाकी के साइंटिस्ट ने इतना जो है वो प्रेफर नहीं किया। उसके बाद मेंडेलियन जेनेटिक्स आई तकरीबन 18th सेंचुरी में, 1920 वगैरह में। उस मेंडल का जो काम था उसको काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिली। उसने बहुत अच्छा, उसने सारा जेनेटिकली सारा करके बताया पुनेट स्केल की मदद से। और जो डार्विन की थेरी थी वो आहिस्ता 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 क्या होती गई, ख़त्म। अभी हम पढ़ते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता साइंटिस्ट ने इसको कोई ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो आज के टॉपिक में था वेरिएशन और एवोल्यूशन के बारे में। कम से कम इतना तो पता चल गया होगा आपको कि वेरिएशन और एवोल्यूशन का मतलब क्या है, कि वेरिएशन क्या होती है, एक जानदार में तब्दीली। एवोल्यूशन क्या होती है, जब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में कोई चेंज आए, एक जानदार में चेंज आएगा तो उसको हम एवोल्यूशन कहेंगे। यानी इनकलाब। इनकलाब कब आएगा, जब बहुत सारे जानदारों में तब्दीली आएगी तो उसको हम कहेंगे एवोल्यूशन। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी पॉपुलेशन में कोई तब्दीली आई तो उसको हमने कहा एवोल्यूशन। सोर्सेज देखे हमने इसके, मेन सोर्सेज कौन कौन से, क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन, फर्टिलाइजेशन और जीन फ्लो। उसके बाद इसकी टाइप्स देखी हैं और लास्ट में थियरीज कौन कौन सी साइंटिस्ट ने पेश की थी वो भी पढ़ी।